Hello friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to learn about Maslow's hierarchy of needs, Macklin's theory and Hertzberg's two-factor. Okay guys, but before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें. Now guys, come to the topic Maslow's hierarchy needs. Okay, तो Maslow नीड्स से क्या आवश्यकता है किसी भी पर्सन के लिए वो देखते हैं. सो यहाँ पर एक पिरामिड गिवन है जिसमें 5 नीड्स गिवन है. फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ एस्टीम नीड्स एंड 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ओके, सो फर्स्ट नीड देखते हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगा? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन. इसको अनदर वर्ड्स में बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके गाइज, अगर यही 3 चीज़ नहीं रहेगा, मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, ये सब नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान यानी कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है. ओके, सो फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत ही ज़रूरी है जिसको कि बेसिक नीड्स भी बोला जाता है. फिजियोलॉजिकल नीड्स में देखते हैं, अगर घर नहीं रहेगा मीन्स शेल्टर यानी शेड नहीं रहेगा, सर पर छत नहीं रहेगा, तो कोई भी इंसान बारिश में, धूप में बीमार पड़ सकता है, तो उससे उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, तो किसी इंसान को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत है. ओके, फिर उसके बाद क्या आता है? सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स में क्या आएगा? पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी. ओके, तो अगर घर है तो घर की सिक्योरिटी भी तो चाहिए, फिर एम्प्लॉयमेंट चाहिए. अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो फिर घर खर्च कैसे चलेगा? फिर रिसोर्सेज भी चाहिए, फिर हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह, फिर प्रॉपर्टी भी. जैसे एक घर है तो उसको आगे करेंगे, लोग बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी भी बढ़ाना पड़ता है. तो सेफ्टी नीड्स में ये सब भी आ जाएंगे कि प्रॉपर्टी के लिए भी कोई सेफ्टी होनी चाहिए. ओके, बैंक वगैरह, ये सब सेफ्टी नीड्स हो गए. फिर उसके बाद ये दोनों नीड्स, बेसिक नीड्स पूरा होने के बाद फिर आता है कोई इंसान फिर सोचता है पार्टनर के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में. ओके गाइस, जैसे कोई इंसान है तो उसे पार्टनर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही सर्वाइव करने के लिए. अकेले तो वो जी नहीं पाएगा. ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि लोगों को पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो क्या हो गया उसमें? फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन. तो इसमें क्या होता है? कनेक्शन जुड़ते हैं एक दूसरे से, दोस्ती होती है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? लव हो गया और बिलोंगिंग हो गया. ये भी नीड किसी इंसान के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ गाइस, कम टू फोर्थ नीड, एस्टीम नीड्स. ओके, रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम. ओके, सो इस नीड में क्या होता है? ये तीनों नीड के बाद आता है एस्टीम नीड. जब किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पूरी हो जाती है, तो फिर उसको लगता है कि उसके सब रेस्पेक्ट करें, उसका स्टेटस इतना हो कि उसको लोग आदर करें, सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें. फिर उसकी चाहत हो जाती है सेल्फ एस्टीम की. ओके, वो स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है, स्वतंत्र महसूस करना चाहता है, फ्रीडम महसूस करना चाहता है. ओके, सो स्टेटस के लिए, रेस्पेक्ट के लिए कौन सी नीड होती है? आपकी एस्टीम नीड होती है. फिर उसके बाद सबसे ऊपर क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मनिर्णय जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बोलते हैं. इसमें क्या होता है? पर्सन क्या करता है? फील करता है कि वो जो चाहता है वो अचीव करेगा बाय हुक और बाय क्रुक. ओके, मतलब अगर कुछ वो टारगेट कर रहा है, उसको अचीव करना है, तो वो उसके पीक को एक्सपीरियंस करेगा, अपने पोटेंशियल्स को जानेगा कि उसके अंदर क्या क्या. किसी भी पर्सन के अंदर जो भी पोटेंशियल है वो खुद के अंदर झांक के देखेगा. वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इसमें सिर्फ सेल्फ के बारे में बात होता है. ओके, कि मतलब पर्सन अपने बारे में, अपने आप को कितना जानता है, कितने डीपली वो अपने पोटेंशियल्स को महसूस कर रहा है, अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ देखता है, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यहाँ पर है डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी. उसकी डिज़ायर होती है कि वो बहुत आगे जाए, बहुत ग्रोथ करे, जितना वो चाहे उतना कर सके. ओके, सो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नाउ गाइस, यहाँ देख सकते हैं एक फिगर गिवन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जो डीपली बता रहा है. सो देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या.
रियलाइजिंग योर पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम समझेंगे, उसको रियलाइज़ करेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या पोटेंशियल्स है। तो ये किस में पता चलता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पता चलता है। पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी पता चलता है। ओके, अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है तो अगर कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे और उसका ग्रोथ करेंगे, तो ये हो गया पर्सनल ग्रोथ। ओके, फाइंडिंग फुलफिलमेंट। ओके, फुलफिल जो करना है हमको उसको फाइंड करेंगे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसको दूर करेंगे। ओके, जैसे पोटेंशियल पता चल गया, ग्रोथ पता चल गया, तो उसको फुलफिल भी तो करेंगे, तो फाइंडिंग फुलफिलमेंट हो गया। पीक एक्सपीरियंस में क्या है? शिखर को अनुभव करेंगे। ये तीनों चीज़ के बाद क्या आता है? लास्ट में पीक एक्सपीरियंस। अगर ये तीनों ही चीज़ हो जाएगा किसी इंसान में तो क्या आखिरी में उसको करना है? पीक एक्सपीरियंस, यानी एक शिखर, जिस शिखर के बारे में उसने सोचा है उसको वो अनुभव करेगा। यानी इसमें ये है कि एक इंसान अगर अटल है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो वो चीज़ अगर वो चाहता है और उसके लिए वो वर्क हार्ड कर रहा है पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, तो उसको वो चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी। एक आदमी जो बन सकता है वो हो जाता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि एक आदमी जो सोचता है, जो होना चाहता है, कैन बी, हो सकता है, बन सकता है, वो हो जाएगा। अगर कोई इंसान सोचेगा कि हम मतलब नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकता वो काम, लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंट है कि हम ये ज़रूर करेंगे और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो वो ज़रूर करेगा। लेकिन उसके अंदर डिमोटिवेशन है पहले से कि हम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर सब कॉन्शियस माइंड में उसके दिमाग में चला गया है कि उसके अंदर ये नहीं कर सकता है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन उसके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में अगर ये बात है कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, तो वो ज़रूर करेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ओके गाइज, तो ये स्टेटमेंट जरूर याद कीजिए, व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी। अगर जो इंसान सोचता है, वो बनना चाहता है, वो ज़रूर होगा। ओके, नाउ गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पिरामिड देखते हैं। यहाँ पे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ accomplishment, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स को इन्होंने बेसिक नीड्स में डाला है। ओके, तो किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या? फूड, वाटर, जैसे बोल सकते हैं रोटी कपड़ा मकान एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से सिक्योरिटी और सेफ्टी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इन्होंने डाल दिया है बेसिक नीड्स में, यानी इस बेसिक नीड्स के बगैर कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। ठीक है, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, जितना ही ज़रूरी रोटी कपड़ा मकान है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स को डाला है और एस्टीम नीड्स को डाला है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में आप कंफ्यूज मत होना, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में इन्होंने बताया है फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ओके, एयर, वाटर, पहले मैंने जो बताया था वो है। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में है शारीरिक नीड्स जो होता है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता जो होती है वो नीड्स इन्होंने बताया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसमें क्या आएगा? इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स। जैसे किसी इंसान को पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेंड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में इन्होंने ये डिवाइड किया है। ओके, और उसके बाद क्या है? एस्टीम नीड्स है। एस्टीम नीड्स में स्टेटस, रेस्पेक्ट, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी किस में डाला गया है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में डाला गया है। ओके, इसमें और इसमें अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स में इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात किया है और इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में इन्होंने बात किया है इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, लव नीड्स के बारे में इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ओके, आफ्टर डैट इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में एस्टीम नीड को भी डाला गया है। फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, अगर कोई काम कुछ कर रहा है तो उसके लिए एकम्प्लिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए, स्टेटस बढ़नी चाहिए,
ओके, रेस्पेक्ट होना चाहिए उस इंसान का, तो उसको वैसे जैसे कुछ मतलब कुछ उसने अचीव किया है तो उसका मतलब ओहदा बढ़े, ये सब बढ़े, तो इस एस्टीम नीड्स में वो आ जाएगा। इसको भी इन्होंने डाला है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा नाउ गाइस, फिर उसके बाद आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है कि उसको पूरा डिटेल में क्या है वो एक्चुअली में। ओके, तो अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, यानी अपने अंदर के पोटेंशियल के बारे में जानना और उसको पीक एक्सपीरियंस करना ही क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को किस में डाला गया है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में डाला गया है, कि अपने अंदर की जो नीड्स है उसको पूरा करना। नीड्स फॉर अचीविंग एनीथिंग, ओके, फॉर इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। ओके, क्रिएटिव एक्टिविटी भी उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है। तो देख सकते हैं ये 5 जो गिवन है यहाँ पर, इस 5 नीड्स को इन्होंने 3 नीड्स में डाला है। बेसिक नीड्स में क्या आ जाएगा, सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, और इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाएगा एस्टीम नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, इन दोनों में 2 नीड्स गिवन है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अकेला है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में। ओके, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लर्न कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।